Hello everyone, to welcome to our YouTube channels. So today we are going to discuss about the Five Eyes. Five Eyes होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, तो ये सभी चीज़ें एक एक करके इजीली वे में समझेंगे. सो माय नेम इज़ बालमुकुंद चौधरी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. तो फाइव आइज में देखें तो 5 कंट्रीज़ आते हैं: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट. ये 5 जो कंट्रीज़ हैं ये इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं. ये सारे इन्फॉर्मेशन हाई लेवल के इन्फॉर्मेशन होते हैं और ये डिफरेंट पार्ट्स के कंट्री डिफरेंट पार्ट को हैंडल करते हैं, मतलब डिफरेंट पार्ट के डाटा को कलेक्ट करते हैं. अब बात रही कि इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन करता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, ये सब चीज़ें एक एक करके समझेंगे. इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक कोट है, आपको समझ आएगा इससे इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस है. तो देखिए, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन एक्ट एज द बैकबोन ऑफ एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी. अगर आप किसी देश की सिक्योरिटी को लेके देखें तो अगर उनकी सिक्योरिटी में आर्मी होता है, नेवी होते हैं, एयरफोर्स होती है, इन सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है. साथ में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन. अगर आपका कोई एनिमी कंट्री है और उसको पता करना है कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो ये बैकबोन की तरह काम करता है कि आपके एनिमी का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा उसके बारे में आप पता कर सकते हैं. सो इसलिए इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होता है. अब एक कॉन्सेप्ट क्यों आया, कैसे हुआ, एक एक करके समझते हैं. ठीक है, फाइव आइज की हिस्ट्री क्या है देखते हैं हम लोग. अगर हम फाइव आइज की बात करें तो जो स्टार्टिंग फाइव आइज 5 कंट्रीज नहीं थे. स्टार्टिंग में सिर्फ 2 कंट्रीज थे. इसमें आते हैं यूके और यूएसए. ठीक है, इन्होंने एक सीक्रेट कोलैबोरेशन किया था. किस लिए किया था? नाजी और जापानीज कोड को डिक्रिप्ट करने के लिए, क्योंकि वो उस टाइम बहुत अग्रेसिव थे कंट्री वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम. ठीक है, तो इनके कोड को डिक्रिप्ट करने के लिए यूएसए और यूके ने कोलैबोरेशन किए. ठीक है, ताकि एक दूसरे को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर किए थे. इन अप्रैल 1942 में जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था. बाद में इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये तीनों ऐड हुए. ठीक है, इनका बेसिकली काम क्या होता है? सर्वेलेंस करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड एनालाइज द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लोब्स. ठीक है, ये काम ये करते हैं. ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे कौन से कंट्री कौन से डिफरेंट पार्ट को हैंडल करता है. ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड. देखिए, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया कौन क्या हैंडल करता है? साउथ एंड ईस्ट एशिया, मतलब एशिया जो है उसमें साउथ और ईस्ट एशिया के मॉनिटर करने का काम किसका है? ऑस्ट्रेलिया का. न्यूजीलैंड कौन करता है? साउथ पैसिफिक एंड साउथर्न एशिया. यूके करता है यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया. और यूएस करता है कैरेबियन, चाइना, रशिया एंड मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका. ठीक है, ये रीजन्स को क्या करते हैं? हैंडल करने का, मतलब इनका कि यूएसए का काम इस एरिया को हैंडल करना है, इस पर निगरानी रखना है. देखिए, ये ऑफिशियल डाटा नहीं है. ठीक है, ऐसा ऑफिशियल कहीं लिखा नहीं गया है, बट ऐसा माना जाता है कि ऐसा ही पर्टिकुलर इन लोग काम करते हैं. ठीक है, तो ये सब रीजन्स, कौन से कंट्री कौन सा रीजन हैंडल करता है उसके बारे में होगा. सो वी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. अब इसमें कौन कौन से एजेंसी इन्वॉल्व है. ठीक है, अगर अब एजेंसी की बात करें तो यूएसए का देखिए, यूएसए का कौन सा? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अब यूके का है गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर, द सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, डिफेंस इंटेलिजेंस, द सिक्योरिटी सर्विस. एंड कनाडा की बात करें तो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस. ये कनाडा के हैं. एंड अब अगले में देखें तो ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का है ऑस्ट्रेलियन सिग्नल डायरेक्टरेट, डिफेंस इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस. न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के है गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस सिक्योरिटी, न्यूजीलैंड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस. ठीक है, ये न्यूजीलैंड के एजेंसीज हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के. ठीक, तो ये सब एजेंसी के बारे में हो गया. सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग. ठीक है, अब देखिए, जैसे फाइव आइज फॉर्म हुआ उसी तरह क्या हुआ, अदर कंट्रीज़ को भी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हमें भी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उन्होंने भी ग्रुप फॉर्म किए. तो एक होता है 2 ग्रुप फॉर्म हुए, 9 आइज और 14 आइज. अब 9 आइज और 14 आइज क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं. देखिए, सिंपल सा है कि 9 और 5 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें कंट्री ऐड हो गए हैं. अगर आप
फाइव आइज की बात करें तो फाइव आइज में कौन कौन थे? यूएसए था, यूके था, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था। ठीक है, अब नाइन आइज कंट्री की बात करें तो नाइन आइज में 4 कंट्री और ऐड हो गए। ये 5 कंट्री तो थे ही फाइव आइज के, साथ में इसमें कौन ऐड हो गए? डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड, नॉर्वे। ठीक है, उसके बाद 14 आइज कंट्री भी फॉर्म हुआ, जिसमें ये 9 आइज कंट्री तो थे, साथ में से कौन ऐड हो गए? जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन एंड स्पेन। ठीक है, ये सारी कंट्री ऐड हो गए। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब कंट्रोवर्सी क्या है, इसके बारे में क्या सुनने को आता है कि फाइव आइज के बारे में क्या कंट्रोवर्सी है? देखिए, पहली बात तो फाइव आइज ना किसी नॉट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। ठीक है, तो 2003 से पहले तो किसी लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि फाइव आइज कुछ एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है, इसको आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ये पता ही नहीं था कि फाइव आइज भी कुछ है। आप समझ सकते हैं एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता है कि फाइव आइज भी है कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसके बारे में पता कब चला? 2013 के बाद, जब एनएसए फॉर्मल एनएसए जो था ऑफिसर एडवर्ड स्नोडेन, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट लीक किए, तो उनसे पता चला कि हाँ फाइव आइज, फिर उनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ कुछ हैं, कुछ एरिया तो लीक हुआ बाद में, तब पता चला जाके। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ये इमेज है, यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए सेटअप किया गया है इक्विपमेंट। अब रिसेंटली न्यूज़ में क्या था? रिसेंटली न्यूज़ में है ये देखिए, ये जो है रिसेंटली न्यूज़ में क्या है? कोविड-19 की वजह से। ठीक है, आपको पता होगा कि सभी कंट्री का कहना ये है कि जो कोविड-19 के वायरस से वुहान से रिसर्च लैब से बाहर निकला है। ठीक है, तो जो वुहान रिसर्च लैब है चाइना में है, वुहान सिटी में है। ठीक है, तो फाइव आइज ने दावा किया है कि ये जो वायरस है ये वुहान रिसर्च लैब से निकला है। ठीक है, इसके वजह से फाइव आइज कंट्री पे दुनिया की नज़र है कि हाँ इनके क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, इसलिए अभी हाल ही फिलहाल में ये जो फाइव आइज है वो न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो ये सब था कि अभी देखिए क्या होता है, कंट्रोवर्सी बहुत सारे हैं, अभी नए कुछ आएंगे। सो ये सभी था फाइव आइज के बारे में। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच टू वॉच योर वीडियो।